सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा के एकांकी दीपदान के आधार पर प्रमुख पात्र पन्ना धाय के चरित्र चित्रण विषय पर आपसे बातचीत करूंगा। राम कुमार वर्मा के एकांकी दीपदान की प्रमुख और सबसे लोकप्रिय पात्र पन्ना धाय है। पन्ना धाय के बारे में, उसकी कथा के बारे में, उसके बलिदान के बारे में बच्चे बच्चे को पता है। एकांकी में वह आदि से लेकर अंत तक उपस्थित रहती है और उसी को केंद्र में रखकर एकांकीकार ने सारी घटनाओं का वर्णन किया है। दीपदान एकांकी वस्तुतः पन्ना धाय के चरित्र का उद्घाटन ही करने के लिए लिखा गया है। पन्ना एक राजपूतनी है। चित्तौड़ के महाराणा सांगा के छोटे पुत्र उदय सिंह की धाय मां है, इसीलिए उसका नाम पन्ना धाय के नाम से मशहूर है। कुंवर जी को वो अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करती है, यहां तक कि अपने गर्भ से उत्पन्न पुत्र चंदन से भी अधिक वह कुंवर सिंह को प्यार करती है। उनकी रक्षा के लिए वह अपने पुत्र तक की बलि दे देती है और एक सच्ची स्वामी भक्त सेविका के रूप में वह हमारे सामने प्रस्तुत होती है। एकांकी के हर चरण में पन्ना के उदात्त व्यक्तित्व को उद्घाटित करने में रामकुमार वर्मा सफल रहे हैं। एकांकी में वह एक निष्ठावान शिक्षिका की भूमिका अदा करती है। बालक की पहली गुरु उसकी मां होती है। क्योंकि वह कुंवर उदय सिंह का पालन पोषण कर रही है, वह उनकी मां की भूमिका अदा कर रही है, तो वह एक शिक्षिका के रूप में अपनी गोद में खेलने वाले कुंवर उदय सिंह को कदम कदम पर सद्गुण ग्रहण करने की प्रेरणा देती है। उसके प्रति सोना का कथन ठीक ही है कि तुम्हारे मातृत्व में उदय सिंह ऐसे समाये हैं जैसे कटार को अपने हृदय में रखने के लिए मयान ने अपना हृदय खोखला कर दिया हो। पन्ना का हृदय उदय सिंह के लिए खुला हुआ है। वह उसके व्यक्तित्व का निर्माण कर रही है, कर्तव्य के प्रति सच्ची है, अपने कर्तव्यों के प्रति उसमें निष्ठा की भावना है। कुंवर उदय सिंह पन्ना धाय से निवेदन करते हैं कि वो भी उसके साथ चले और तुलजा भवानी के सामने हो रहे नृत्य को देखे। पन्ना उसे समझाती है कि इस अवस्था में लड़कियों के नृत्य गान के प्रति आकर्षित होकर बालक उदय सिंह कायर पुरुष और विलासी बन सकता है, इसलिए वह मना कर देती है। बड़े ही मनोवैज्ञानिक तरीके से कुंवर उदय सिंह की भाववृत्ति के प्रति विरत करने का प्रयास करती है। कुंवर उदय सिंह जब नहीं मानते तो वह भय दर्शन का प्रयोग करती है और कहती है कि वहां चारों तरफ जहरीले सर्प घूम रहे हैं, तुम्हें किसी भी समय डस सकते हैं, और वह मातृत्व भाव का आधार प्रदान कर उसको सुला देती है। वह एक दूरदर्शी स्त्री के रूप में हमारे सामने आती है। वह बिना किसी अवसर के, बिना किसी बात के, दीपोत्सव के आयोजन से समझ जाती है कि शायद कुछ न कुछ दाल में काला है, और सोना को माध्यम बनाकर कुंवर उदय सिंह को बुलाने की बात को भी उसके मन में शंका उत्पन्न करती है। बनवीर
षड्यंत्र करता है और महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर देता है। और इतने से ही उसका मन नहीं भरता, कुंवर जी की भी हत्या करने की वह पूरी तैयारी करता है। यहां पन्नाधाय की दूरदर्शिता काम आती है। वह खतरे को भांप कर कीरत बारी के टोकरे में कुंवर जी को सुरक्षित रखवा कर महल से बाहर भिजवा देती है और उसके स्थान पर अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह की शैया पर सुला देती है। शराब के नशे में मदमस्त बनवीर कुंवर उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर देता है। उदय सिंह की रक्षा हो जाती है। एक सच्ची राजपूत नारी जो कि इतिहास के पन्नों में अपने साहस, अपने शौर्य, अपनी वीरता, अपनी स्वामी भक्ति, अपनी निर्भयता आदि उदात्त गुणों से हमेशा के लिए प्रसिद्ध रही है, अपने पुत्र को राष्ट्र की रक्षा के लिए बलिदान कर देती है। दीपदान की यह पात्र पन्नाधाय राजपूती आन बान और शान की रक्षा करती है। एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। वह कहती है, भवानी तुमने मेरे हृदय को कैसा बना दिया, मुझे बल दो कि मैं राजवंश की रक्षा में अपना रक्त दे सकूं। यही राजपूतनी का व्रत है, यही राजपूतनी की मर्यादा है, यही राजपूतनी का धर्म है। मेरा हृदय वज्र का बना दो। हे भवानी, मैं चित्तौड़ की सच्ची नारी बनूं, खींची राजपूतनी अपने रक्त से मंगल तिलक करे। यहां इस उदाहरण में पन्नाधाय अपने राजपूती गौरव को मान देने के लिए एक ऐसी सच्ची राजपूतनी के रूप में हमारे सामने आती है जो कि अपने राष्ट्र के लिए अपने हृदय के टुकड़े, अपने पुत्र तक को बलिदान कर देती है। एक ममतामयी मां है, वह चंदन की मां है। उदय सिंह को वह पाल पोस रही है। दोनों के लिए उसके हृदय में कूट कूट कर ममता भरी हुई है। चंदन के लिए उसके अंदर ममत्व भाव है, लेकिन कर्तव्यों की सीमा पर वह अपनी माता होने को भूल जाती है और ममत्व को दांव पर लगा देती है। प्राणों की रक्षा के लिए, उदय सिंह के प्राणों की रक्षा के लिए चंदन को बनवीर की तलवार की भेंट चढ़ा देती है और पुत्र प्रेम में अभिभूत भी होती है। वह अपने मन में विचार करती है कि अपने छोटे से इस बच्चे चंदन को मैं हत्यारे की तलवार के नीचे रख रही हूं और कह दूंगी बनवीर से कि इस नन्हे से कलेजे पर हल्की सी चोट करना। उसका ये कथन, उसका ये ममत्व भाव उसे रोने नहीं देता, जबकि यह पढ़कर और इसकी कल्पना करके पाठकों की आंखें भर आती हैं। पन्ना का यह कथन मां के कातर हृदय को कातरता पूर्वक रोते हुए अनुभव करने के लिए काफी है। वह जितना प्रेम चंदन को करती है उससे कहीं अधिक कुंवर उदय सिंह को भी करती है। मंगल कामना से पूरित हृदय है उसका। वह अपने प्रण के साथ चित्तौड़ को एक स्वतंत्र और समृद्धशाली देश के रूप में देखना चाहती है। वो ये भी चाहती है कि चित्तौड़ के नर नारी क्षत्रियोचित गुणों से परिपूरित हों। चित्तौड़ की हमेशा हित चाहने वाली नारी के रूप में वह हमारे सामने आती है। बनवीर द्वारा रचे हुए प्रपंच को, षड्यंत्र को वह समझ जाती है
उसके बिछाए हुए जाल को वो भांप जाती है और बनवीर उसके लिए कहता है, धायमा तू मंगल कामनाओं की देवी है। वे दीपदान करके चित्तौड़ का कल्याण करेंगी। इस प्रकार एक ममतामयी मां, एक मंगल कामनाओं की देवी, एक सच्ची राजपूतनी, एक कर्तव्य परायण राष्ट्रभक्त स्त्री के रूप में एक ऐतिहासिक पात्र पन्नाधाय का चित्रण रामकुमार वर्मा करते हैं। उसमें दूरदर्शिता का गुण है और उसकी प्रशंसा बनवीर भी करता है। वह कहता है, सारे राजपूताने में एक ही धाय मां है पन्ना, सबसे अच्छी। मैं ऐसी धाय मां को प्रणाम करने आया हूं। अपने कर्तव्य पालन के लिए पन्नाधाय अपने पुत्र की बलि देने की शक्ति रखने वाली शक्ति स्वरूपा पन्ना सभी का प्रणाम स्वीकार करने योग्य एक ऐसी पात्र है जो कि भारतीय नारी के आदर्श को हमारे सामने रखती है। अगर हम ये कहें कि दीपदान एकांकी की आत्मा पन्नाधाय है, उसका प्राण पन्नाधाय है, तो इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। धन्यवाद।